इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, यदि आप इनसे 1 बार मिले हैं, 2 बार मिले हैं, 1-2 मीटिंग में ही आपको ये लग गया है कि आप इनको जानते हैं, तो ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, जिसको आपको समय रहते दूर कर लेना चाहिए। यदि आपको इनको सही से जानना है, तो आप इनके माता-पिता से मिलिए, इनके रिश्तेदारों से बातचीत कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उनकी बातों से कि 1-2 दिन क्या, इनको तो सालों तक सही से समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि वो आपसे कहेंगे, इतना वक़्त इनके साथ रहने के बावजूद हमें नहीं लगता है कि हम लोग इनको सही से जान पाए हैं। ऐसा कहने के पीछे की वजह है इनका मिस्टीरियस नेचर। इनको नहीं अच्छा लगता, इनके मन में क्या चल रहा है कोई जाने, इनको नहीं पसंद। अपनी फीलिंग को ये किसी के भी साथ शेयर करें। मान लीजिए आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि किसी की बात किसी को यदि बुरी लगती है, तो वो उसी वक़्त या तो अपने फेस के ज़रिए, यानी अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए या अपने बिहेवियर के ज़रिए या अपने शब्दों के ज़रिए सामने वाले को अलर्ट कर देता है कि देखो, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो ये रिपीट मत करना। इनका ऐसा नहीं है। अगर आपकी बात इनको बुरी लगी, आप पहली बार इनसे मिले हैं, तो ये बिल्कुल भी अपने व्यवहार से या अपने चेहरे से आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होने देंगे। ये वक़्त लेते हैं, ये आपको वक़्त देते हैं। ये सोचते हैं कितनी समझ तो आपके अंदर खुद होनी चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है। साथ ही ये आपको दुःख भी नहीं देना चाहते। ये सोचते हैं कि क्या, चलो ठीक है, पहले दिन की गलती है, माफ़ करते हैं। ये वक़्त लेते हैं, फिर दूसरे दिन आप इंसान हैं भाई, जब तक आप बताओगे नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। अब इनको पता ही नहीं चलता है आपको देख कर के कि आपको इनकी बात बुरी लगी, तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार उस बात को यदि रिपीट कर दिया, तो हो सकता है 5वीं बार जा कर के ये टोकेंगे। इनका गुस्सा बाहर निकलेगा और वो जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा किस लिए होता है? क्योंकि वो तो जमा पूँजी है। वो पहले दिन नहीं निकला, 5वें दिन निकला, तो 5 दिन का गुस्सा है जो 1 दिन निकल रहा है। सामने वाला शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है? जब मेरी बात बुरी लगी तो उसी वक़्त बोलना था, इतना वक़्त क्यों लिया और इतना गुस्सा क्यों? इस वजह से इनका जो नेचर है, व्यवहार है, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है लोगों को। ना तो ये गलत है, ना ही इनके रिलेटिव या इनके जो रिश्ते में आते हैं वो गलत हैं या इनके दोस्त गलत हैं। नहीं, गलत कोई भी नहीं है, फ़र्क है सिर्फ़ नेचर का, व्यवहार का। सिंगल लाइन की हॉटलाइन है। सिंगल लाइन की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो इनकी पसंद से होती है। कुछ जगहों पर आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है, बट उसके जो रीज़न्स हैं वो अलग होते हैं। साथ ही इस तरह की हॉटलाइन जिनकी भी होती है, इन लोगों की जो शादी अच्छी फैमिली में होती है। अच्छी फैमिली कहने का मतलब है यानी इनके जो इन-लॉज़ होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हट के चल रही है। माइंड लाइन यदि लाइफ लाइन से अलग हट के चलती है, अतरंगी सोच होती है, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, ज़िद्दी होते हैं। इनको अपनी लाइफ में क्या करना है ये फ़ैसला ये खुद लेना पसंद करते हैं। इनके माता-पिता या कोई भी आकर के इनको नहीं बता सकता या इनको कन्विंस नहीं कर सकता कि आपको इस फ़ील्ड में जाना चाहिए। नहीं, इन्होंने बचपन से यदि तय कर लिया है कि इनको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनेंगे, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस ही करेंगे। ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ये किसी को अपना आइडियल नहीं मानते हैं। ये किसी के जैसा बनना पसंद नहीं करते, ये अपने जैसा बनना चाहते हैं। ये अपने आप में बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। साथ ही उम्र के बढ़ने के साथ भगवान के प्रति आस्था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान या झुकाव बढ़ता चला जाएगा। बचपन में तो बहुत ज़िद्दी होंगे ये, लेकिन इन्होंने भी इस बात का एहसास इनको हुआ होगा कि आफ्टर 35 वो जो ज़िद था, वो बिल्कुल कम हो गया होगा। जब आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती, भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं, तो ये जो ज़िद है, ये जो घमंड है, ये जो गुस्सा है, ये अपने आप कम हो जाता है। गुस्सा तो आता होगा, लेकिन अब बहुत कम इनको गुस्सा आता होगा क्योंकि भगवान के प्रति इनकी आस्था बढ़ गई। लाइफ़लाइन जब इस तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई दे, तो इसको फॉरेन सेटलमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फॉरेन सेटलमेंट लेना, नहीं लेना, ये तो बाद की बात है। हाँ, विदेशी धरती से आपके काम की वजह से यदि आप वहाँ पर जाकर के नहीं भी रहते हैं, तब भी कनेक्शन बनता ही है और साथ ही उम्र के बढ़ने के साथ आपकी सफलता का जो दायरा है, वो बढ़ता चला जाता है। यानी जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी सफलता भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। अंगूठा काफ़ी मज़बूत है। अंगूठा यदि आपका मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके
अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर के। इनको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होता है कि मैं किसी से कम हूँ किसी भी मामले में, और अपने डिसीज़न को लेकर के काफ़ी मतलब पूछा-पाछी में नहीं पड़ते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन्होंने कोई फ़ैसला ले लिया तो इनको पता है कि मैंने सही ही लिया है। और जब आप अपने लिए हुए फ़ैसले पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आज नहीं कल आपको कामयाबी बड़ी मिलती ही है। ज़िद्दी हैं, मैंने कहा भी है स्टार्टिंग में बहुत ज़िद्दी होंगे, लेकिन अब नहीं। अब जिस एज में ये हैं, ऐसा नहीं होगा। अब ज़िद भी होगा तो वो बहुत कम। जैसे मान लीजिए पहले इनकी ज़िद ऐसी होगी, जब ये युवा अवस्था में होंगे, अ, कहीं जाना है घूमने के लिए इनको और फैमिली नहीं चाहती, ये तब भी जाएँगे। अब क्या है कि इनका घूमने जाने का मन है, फैमिली नहीं चाहती है जाना, तो ये 1-2 बार कन्विंस करने की कोशिश तो करेंगे क्योंकि नेचर है, बट जब इनको लगेगा कि जेन्युइन बात है, फैमिली को दिक्कत होगी, तो ये नहीं जाएँगे। मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आपके रिलेटिव या वो लोग जो आपको बचपन से जानते हैं, उससे ज़्यादा मदद आपको बाहरी लोगों से मिलती है, जो आपको बचपन से नहीं जानते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए यदि आपकी लक लाइन मून माउंट से आते हुए आपको दिखाई दे, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप जिस स्टेट में हैं, वहाँ यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ तरक्की आपको कम मिलेगी। अदर स्टेट में आप जाते हैं, तो तरक्की ज़्यादा मिलती है। कंट्री में अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ और भी ज़्यादा तरक्की मिलती है। इसके साथ ही आपकी कोई भी प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेकर के, उसको कभी भी किसी के भी साथ आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। आपने अपनी प्लानिंग आप देखना, आप अपने पास्ट को एक बार याद करके देखना, जहाँ आपने अपनी प्लानिंग को किसी के भी साथ शेयर कर लिया होगा, या तो वो काम हुआ नहीं होगा, और हुआ भी होगा तो जिस तरह का आउटपुट आपने सोचा था वो आउटपुट आपको मिला नहीं होगा। ट्रैवलिंग बहुत है, इस तरह से यदि लाइन रहते हैं तो ट्रैवल करने का मौका बहुत मिलता है ज़िंदगी में। देखिए, जहाँ तक एनिमीज़ की लाइन है तो था तो बहुत, लेकिन क्या होता है कि जब आप के हथेली में दुश्मनों की रेखाएँ हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों की लाइन्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं जब वो टाइम आपका चल रहा होता है या आने वाला होता है। जब वो टाइम गुज़र गया, तो वो जो लाइन्स हैं वो बहुत ही पतली हो जाती है, महीन हो जाती हैं। तो अभी जिस उम्र के पड़ाव पे आप हैं, तो वो गुज़र चुका है। वो दुश्मन जो आपको नुकसान पहुँचा सकते थे, वो टाइम आपका गुज़र चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब आपको का कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। ये बात तो तय है। इसीलिए वो जो साइन है, वो जो लाइन्स हैं, वो बहुत धीमी पड़ चुकी हैं। इस तरह से यदि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन किसी की भी हथेली में है, तो ये फॉरेन कंट्रीज से आपके कनेक्शन को शो करता है। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है, या वहीं पर जाकर के सेटलमेंट लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से विदेशी धरती से कनेक्शन बनता है, वहां से धन का आगमन होता है। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम के साइन हैं। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो लोगों को लगता है कि ये सेलिब्रिटी फेम साइन है, तो ये सेलिब्रिटी फेम साइन नहीं है। ये साइन बताता है कि आपको आपके काम की वजह से आपके देश के लोग जानेंगे और विदेश के लोग भी जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप अपने देश में ही हैं, लेकिन आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि फॉरेन की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोग आपको आपके काम की वजह से तो जान रहे हैं। समझे बात को? कुछ इस तरह से भी ये रिजल्ट देता है। यदि एक बहुत ही स्ट्रांग लाइन आपके मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर बनती हुई दिखाई दी, बहुत ही स्ट्रांग, बाकी लाइन से काफ़ी स्ट्रांग हो, तो ओल्ड एज में अधिक इनकम को ये शो करता है। यानी इनका जो बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छा बीतता है, पैसे बहुत आते हैं। इसके साथ ही मर्क्यूरी के माउंट के ऊपर यदि वर्टिकल लाइंस ज़्यादा हों, तो दूसरों की प्रॉब्लम को सुनने और उसको समझने की क्षमता बहुत होती है। यानी जब इनके सामने बैठ करके कोई अपनी प्रॉब्लम इनको बताता है, तो वो प्रॉब्लम को ये फील कर पाते हैं, ये अपनी लाइफ के ऊपर उसको लागू कर पाते हैं, ये अपने आप को उसकी जगह पे रख करके सोच पाते हैं। जिनों के अंदर ये कला होती है, वो सामने वाले को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही और सटीक रास्ता बता देते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। बहुत बड़ा स्क्वायर का साइन है आपके मर्क्यूरी के माउंट पर। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि बड़ा सा स्क्वायर का साइन हो, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटेक्शन देता है। तो हो सकता है पास्ट में इनके दुश्मन बहुत रहे होंगे, क्योंकि साइन काफ़ी तगड़े हैं जो कि अब एकदम से मिटने को है यहाँ। बट जो भी दुश्मन थे इनके, वो बहुत ही स्ट्रांग थे और इनको नुकसान पहुंचाने की भी उन्होंने कोशिश की होगी, जो कि नाकाम कोशिश बाद में साबित हुई होगी। तो जब स्क्वायर का साइन आपके मर्क्यूरी के माउंट पर होता है, साइज में बड़ा है या छोटा भी है, तो ये आपको आपके दुश्मनों से बचाता है, ये आपको आपके लेवल से नीचे नहीं गिरने देता, ये कहीं ना कहीं आपको वो जो नेगेटिव एनर्जी है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ये वाली साइन जिनके भी हाथ में हो,
यानी कि आपको कोई भी लाइन सन माउंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे और जैसे ही वो सन माउंट की तरफ जाए वहाँ से कोई शाखा यानी उस लाइन की कोई शाखा यदि सटर्न के माउंट की तरफ चली जाए या सटर्न के माउंट की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे तो ये बड़ा पद दिलवाता है। यानी ऐसे लोग जॉब में जाते हैं और या तो जॉब में या पॉलिटिक्स, यानी पद तो मिलता ही है जीवन में और बड़ा पद मिलता है, यानी रैंक 1 ऑफिसर वाला पद मिलता है। ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सन माउंट पर है तो ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। अब सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो इसका क्या रिजल्ट होगा? आपको फेम बहुत मिलता है, यानी जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई, यानी आपको सम्मान बहुत मिलता है। सम्मान मिला तो ऑब्वियसली बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी में काम तो कुछ ऐसा किया होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप अच्छा कर रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है तो पैसा भी मिलेगा। यानी डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली ये मनी को भी शो करता है। ट्रायंगल आपके सन माउंट पर काफ़ी बड़ा है तो ये बड़ी तरक्की को शो करता है। जितना बड़ा ट्रायंगल सन माउंट पर होगा आपको तरक्की ये उतनी ही बड़ी देगा, और एक नहीं बल्कि कई ट्रायंगल हैं इनके सन माउंट पर। साइनें बहुत अच्छी हैं। फिश का साइन भी है छोटा सा। यदि फिश के साइन की तुलना मैं ट्रायंगल से करूँ तो मेरे हिसाब से ट्रायंगल मैं ज़्यादा बेहतर मानती हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से तरक्की के बारे में बता देता है कि ज़िंदगी में आप कितने कामयाब होंगे। यदि फिश की साइन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है माउंट की पॉजिटिविटी को। तो वही बात है कि फेम को आपको ज़्यादा मिलता है। इनडायरेक्टली ये पैसे को शो करता है, यानी वर्क में आप अच्छा कर रहे हैं। सन माउंट पर एक नेगेटिव साइन मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर यदि छोटा सा भी यव का साइन आपको सनलाइन पे बन जाए, छोटा सा भी, तो ये लीगल इश्यूज को शो करता है, यानी कभी ना कभी कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसते हैं। साथ ही आई यानी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये बताता है, आंखों की समस्याएं। आपका मर्क्यूरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, वीक है। जब आपका मर्क्यूरी का अमाउंट वीक होता है तो ये आपके वीक कम्युनिकेशन को शो करता है, यानी ऐसे लोगों की पकड़ शब्दों के ऊपर कमज़ोर होती है। ये वीक कम्युनिकेशन आपके फैमिली लाइफ में देखने को तो मिलता होगा, लेकिन जहाँ बात आती है आपके वर्क प्लेस की तो वहाँ के लोगों को मेरे हिसाब से अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा या इस बात का पता नहीं चला होगा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। क्योंकि जहाँ पर आप दिमाग लगा करके बात करेंगे वहाँ आपके बात करने की शैली कमाल की होगी, लेकिन जहाँ दिमाग नहीं लगा, जहाँ आप बहुत शांत होकर के बिना नफ़ा नुकसान सोचे बोलेंगे, वहाँ कभी कभी आपसे गलती हो जाएगी और कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल आप कर जाएंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ये मैंने क्यों कहा कि आपके वर्क प्लेस पर आपका वीक कम्युनिकेशन नहीं दिखता होगा, वो मैं बताती हूँ। क्योंकि आपके मर्क्यूरी माउंट के ऊपर एक छोटा सा फिश का साइन बन रहा है। फिश का साइन मैंने पहले भी बोला है, किसी भी माउंट के ऊपर यदि होता है तो वो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। अब ये फिश का साइन आपके मर्क्यूरी के माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो पॉजिटिविटी, ये जो फिश का साइन है, ये आपको सपोर्ट तब करेगा जहां आप नफ़ा नुकसान सोच करके बात करेंगे, यानी वहां आपका वीक कम्युनिकेशन किसी को समझ में नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि आपकी बातचीत करने की जो शैली है वो कमाल की है, लेकिन घर के अंदर इसकी पॉजिटिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। आपके सटर्न माउंट के ऊपर एक अच्छा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। सटर्न के ऊपर यदि ट्रायंगल का साइन बनता है, ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देता है। ये उस माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब सटर्न की पॉजिटिविटी बढ़ गई, ट्रायंगल का साइन है, तो ऐसे लोगों का अट्रैक्शन रहस्यमयी विद्याओं की तरफ बढ़ जाता है। तंत्र विद्या, जादू टोना, ऐसा ज्ञान जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकते, उसे जानने की इनकी इच्छा प्रबल होती है। यदि स्क्वायर का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर है तो मैंने पहले भी बोला है ये प्रोटेक्शन देता है। अब जुपिटर के माउंट के ऊपर है तो ये आपके रिश्तों को टूटने से बचाता है। रिश्तों में कड़वाहट भले बनी रहे लेकिन ये टूटने नहीं देता। एक से ज़्यादा है तो ये आपके अपने द्वारा बनाए गए प्रॉपर्टी के तौर पर भी देखा जाता है कि जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने दम पर बनाओगे। और इस तरह से ये वाली लाइन यदि किसी की हथेली में है तो इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, इनको अकेलापन अच्छा लगता है, ये कोशिश करते हैं जितना हो सके लोगों की मदद की जाए। मतलब ये कि ये सोशल वर्क करना चाहते हैं। हाँ, मान लीजिए कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो अपने इनकम के हिसाब से ये लोगों की मदद हमेशा करते हैं। यानी इनके पास यदि कोई हेल्प लेने की उम्मीद से आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही बोल देंगे कि नहीं यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये
अपनी जो भी इनका स्टेटस है उस हिसाब से सामने वाले को मदद अवश्य देते हैं। इनकी हथेली में साइनें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऐसे अगर माइंड लाइन की बात की जाए, हार्ट लाइन की बात की जाए, तो वो बहुत शानदार मैं नहीं कहूँगी, लाइफ लाइन को भी मैं बहुत शानदार नहीं कहने वाली, लेकिन साइनें इतनी अच्छी हैं जो कि बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है। यानी कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव साइनों का भंडार लगा हुआ है इनकी हथेली में। जैसे कि एक छोटा सा ट्रायंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है इनके मरकरी के माउंट के ऊपर। ट्रायंगल का साइन माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अब ये ट्रायंगल क्या करेगा, अगर मरकरी के माउंट के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो ये आपके अंदर थोड़ा सा छल कपट भी लेकर के आता है, थोड़ी सी मिलावट लेकर के आता है। मिलावट भी अच्छी, बुरी वाली मिलावट नहीं, अच्छी वाली मिलावट है। क्योंकि देखो सोना जब बहुत शुद्ध हो जाता है तो उससे हम जेवर या किसी भी शेप में उसको हम नहीं ढाल सकते। तो सोने को किसी भी अच्छे शेप में, अच्छे ज्वेलरी के शेप में ढालने के लिए भी उसमें कुछ मिलावट की जाती है। तो उसी तरह इंसान में यदि थोड़ी सी भी मिलावट ना हो तो इस दुनिया में यानी कलयुग में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इनके अंदर क्या है कि थोड़ी सी वो छल कपट तो है। यानी यदि इनको ऐसा लगे कि इनके दुश्मन की मदद की ज़रूरत इनको है तो ये किसी ना किसी तरीके से उसको कन्विंस उस वक्त कर लेंगे। उंगलियों की ये पर्व यदि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो ये आपके अंदर आलस लेकर के आता है। ऐसे लोग आलसी होते हैं। आपके अंदर अच्छी बात यह है कि आलस तो है, लेकिन ये आलस सिर्फ घर के अंदर है। यानी पर्सनल लाइफ में ये आलस दिखता होगा, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। जहाँ बात आएगी पैसे की, जहाँ बात आएगी काम की, वहाँ पे आलस बिल्कुल भी आप नहीं दिखाते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में हाँ, बहुत आलसी हैं आप। इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, समय का सम्मान करना जानते हैं और कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, छोटी से छोटी भी, उसका लाभ आप उठा लेते हैं। इनकी हार्ट लाइन की एक पॉजिटिविटी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से यदि हार्ट लाइन जिस माउंट को सबसे ज़्यादा स्पेस देती है, उस माउंट के गुण आपके अंदर अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी हथेली में सबसे ज़्यादा स्पेस मिला है सन माउंट को, तो यश बहुत मिलता है, सम्मान बहुत मिलता है। अपने वर्क प्लेस पर ये लोग नाम बहुत कमाते हैं। यानी सूर्य की तरह जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, सूर्य की तरह इनकी चमक उस क्षेत्र में फैलते रहती है। इनके लेफ्ट पाम की बात की जाए तो उसमें बस एक जगह पे मेजर जो चेंज आया है, अंतर आया है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कर्मा को शो करता है। यानी जो आपका लेफ्ट पाम होता है या जिस हथेली का इस्तेमाल आप रोज़मर्रा के काम में नहीं करते हैं, और आपका जो राइट पाम है वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को यानी इस जन्म के कर्मा को शो करता है, यानी इसी लाइफ टाइम को शो करता है। तो मेनली आपका भाग्य आपका एक्टिव हैंड बताता है। तो इनका एक्टिव हैंड इनका राइट पाम है, ये इनका लेफ्ट पाम है। तो दोनों पाम को यदि हम कंपेयर करके देखें तो सबसे मेजर चेंज इनकी हार्ट लाइन पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनको हद से ज़्यादा इमोशनल बना रही है। जब आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो दिमाग कम काम करता है, लॉजिक नहीं लगता वहाँ पर, यानी दिक्कत बहुत आती है। आप दूसरों की भलाई के लिए, खास करके उन लोगों की अच्छाई के लिए या उन लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए जिनको आप मानते हैं, अपने आप को दुख पहुँचाते हैं। ये इनके पिछले जन्म का कर्मा है। लेकिन इस जन्म में क्या है, इस जन्म में ये एकदम 50-50% वाला मामला है। यानी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, अपने लोग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है उतना ये खुद को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही अपने काम को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोग ना तो दूसरों को समस्या देते हैं और ना ही कभी भी अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पसंद करते हैं। तो पिछले जन्म के कर्मा की तुलना में इस जन्म का कर्मा आपका बहुत अच्छा है, इसलिए तरक्की आपको बहुत मिल रही है। एक पूर्व पुण्य रेखा आपकी हथेली में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 25% इसका असर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा ही। ये रेखा जब आपकी हथेली में होती है, यानी पूर्व पुण्य रेखा जब आपकी हथेली में होती है, तो आप अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी अवश्य बनाते हैं कि आपकी कई पुश्तें बैठ करके खा सकती हैं। ऐसा कहते हैं, मतलब एक कहावत है, यानी आप समझ लीजिए कि आप कितना पैसा कमाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। और पूर्व पुण्य रेखा जिनकी भी हथेली में होती है, चाहे वो आपके लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो तरक्की में देरी को भी शो करता है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता ही है 35 के बाद या 40 के बाद। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब आपका जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब हो, आपका जुपिटर का माउंट बहुत डिस्टर्ब है और आपका कम्युनिकेशन वीक है, तो यहाँ दिक्कत क्या आती है, आपकी पर्सनल लाइफ आपकी खुद की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर करवाहट या अंदर यानी मन के अंदर करवाहट नहीं है, मन तो बड़ा शांत है, बड़ा प्योर है इनका। इनके लिए इनकी फैमिली सब कुछ है, पूरी दुनिया इनकी फैमिली, मतलब इनके बच्चे, इनकी वाइफ इनके लिए बहुत महत्व रखता है। बट जहाँ बात आती है उस प्यार को शो करने की, दिखाने की, तो वहाँ ये वीक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए
ये इनके बच्चे, इनकी वाइफ आपस में बैठ कर के बात की, इनके बच्चे को कोई डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर को लेकर के, और वो चाहते हैं कि वो अपने माता पिता से उसको लेकर के डिस्कस कर लें, फिर जैसा भी होगा उसका रिजल्ट हम निकालेंगे। अब वो आकर के इनसे पूछे कि ये बताइए पापा कैसे से बात है, और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। अब वहाँ दिक्कत ये आएगी कि बताने का तरीका होता है इंसान का कि देखो ठीक है ये दिक्कत है, अच्छा चलो तुम ये काम कर लो, ऐसे कर लो, तो जो भी है जैसे इंसान नॉर्मली जो लोग बताते हैं। अब इनका कुछ अलग अंदाज है। इनका क्या है कि जैसे इनके पास इनके बच्चे आएंगे, मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं और मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इनको देख कर के मुझे मेरे कुछ अपनों की याद आई है। तो उनके साथ जब बैठ कर के लोग बात करते हैं, इनके साथ जब बैठ कर के इनके बच्चे बात करेंगे तो ये बताएंगे सही बात, लेकिन बोलने का जो अंदाज़ होगा ना वो बड़ा इरिटेटिंग होगा। यानी इनके चेहरे को देख कर के लगेगा कि बहुत प्रेशर में बात कर रहे हैं, इनकी भौएँ जो है ना वो तन जाती हैं। ऑब्वियस है कि किसी को भी अच्छा तो नहीं लगता ना कि आप अपनी बात कह रहे हैं तो कहो, नॉर्मल होकर बात करो। ऐसे ही चेहरे की बनावट में अंतर ला करके क्यों, ये गुस्से में क्यों बोल। तो इनके घर के लोगों को हमेशा ये लगता होगा कि जब भी इनसे बात करने जाओ ये हमेशा उखड़ा हुआ ही जवाब देते हैं, ये वाली बात होती है। मन से बहुत पवित्र होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये, बट वही है कि इंसान को जो दिखता है वही समझ में आता है, मन में झांक के कौन देख पाया है किसी का। तो फैमिली लाइफ इसलिए भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहती है। बट एंड ऑफ द डे लास्ट में ना जब ये 60+ हो जाएंगे तब इनकी फैमिली या इनके जो बच्चे हैं 60+, हाँ अभी तो शायद हैं, पता नहीं मुझे नहीं याद। इफ़ अगर आप 60+ हैं तब तो आपकी फैमिली को आप अच्छे से समझ में आते हैं, अपनी वाइफ को भी आप समझ में आते होंगे, अपने बच्चों को भी। लेकिन 60+ नहीं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को इस बात की शिकायत आपसे हमेशा रहती है कि आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है, ये लोग प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, या मान लीजिए बिजनेस भी करना हो तो प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, जैसे कि कौन सा, मुझे नाम मतलब कभी मैं भूल जाती हूँ। जैसे वो होता है ना जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, उस तरह के काम में ज़्यादा इन लोगों को बेनिफिट मिलता है। मान लो उस काम में नहीं भी है, जॉब भी कर रहे हैं, तो ये लोग बैंक से ज़्यादा घर लेना, ज़मीनें लेना पसंद करते हैं, बैंक में पैसा रखने से ज़्यादा। इनकी विवाह रेखा को देखिए 2 भागों में बट गई है। विवाह रेखा यदि आपकी 2 भागों में बट जाती है, प्यार बहुत रहता है, लेकिन एक वक्त के बाद मतभेद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कपल जो हैं वो एक मत पर किसी भी बात को लेकर के नहीं आ पाते हैं। आपका इनर मास ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही वीक है, ठीक है, एनर्जी लेवल आपकी अच्छी है, लेकिन राहु की लाइन ने स्टार्टिंग में कट बहुत किया, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपको आए हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा राहु की लाइन जब कट करती है तो या तो फैमिली इश्यूज़ देती है या हेल्थ का प्रॉब्लम देती है, बट प्रॉब्लम आती ही है। लग्जरियस लाइफ है आपकी और उसका अट्रैक्शन भी है, उसके बिना रहना भी आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ यदि ये मूल का साइन है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, मुझे दिखा तो मैं बता रही हूँ आपको। इफ़ अगर यहाँ पे मूल का साइन है तो ऐसे लोग गलत संगति का शिकार हो जाते हैं, वो भी 35 से पहले। आफ्टर 35 नहीं, 35 से पहले ही होते हैं, गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। इनको नहीं समझ में आता कि वो इंसान गलत है, लेकिन जब फंस जाते हैं तब पता चलता है। तो ज़िंदगी में कभी ना कभी इसका जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता ही है, इनको भी मिला होगा अगर ये साइन है तो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये होती है हमारी एंजल्स लाइन, जिसको हम एंसेस्टर लाइन बोलते हैं। ये कवच का काम करता है, जैसे कर्ण के पास कुंडल और कवच था, तो ये भी कवच है जो कि अदृश्य रहता है, हमें प्रॉब्लम से बचाता है। यानी प्रॉब्लम आती है लेकिन कभी भी हम बहुत वक्त तक उस प्रॉब्लम में खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं करते। कोई ना कोई रास्ता दिख जाता है या कोई ना कोई इंसान ऐसा हमारी ज़िंदगी में आ जाता है उस वक्त, जो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेता है। तो ये होती है इस लाइन की खूबी। लेकिन जब ये लाइन आपकी यूँ इस तरह से आपकी लाइफ लाइन की तरफ मुड़ते हुए आपको दिखाई दे, जितनी ये नज़दीक जाए और ऐसे आपकी लाइफ लाइन को टच कर जाए या क्रॉस करने लगे, तो ये बताती है कि आपको एडिक्शन होगा। एडिक्शन होगा किसी भी चीज़ का हो सकता है, अच्छी चीज़ का तो नहीं, चाय का हो सकता है, किसी भी चीज़ का जो कि आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसका एडिक्शन हो सकता है। और वो एडिक्शन इतना तगड़ा होगा कि उसको छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जिनकी भी हथेली में ये साइन होता है मान लो, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि गलत संगति और गलत चीज़ों जो कि आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है उससे दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये अगर लत लग गई तो फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। स्ट्रॉन्ग वाली लत लगती है। विदेशी धरती से पैसे आने के सभी साइन है, ट्राइंगल बहुत है, स्क्वायर के साइन बहुत है, ट्रैवलिंग तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। यदि केतु के माउंट के ऊपर ट्रायंगल का साइन होता है तो ये आपके बचपन को थोड़ा पेनफुल बनाता है, यानी युवावस्था तक ये आपको संघर्ष में रखता है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, उसके बाद तरक्की मिलती है। एंड ये आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ
आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसे लोगों का ध्यान, ऐसे लोगों की जो आस्था है वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा होती है। और उम्र के बढ़ने के साथ, जैसे मान लीजिए अभी आप जॉब में हैं, जब आप जॉब से बाहर निकलेंगे, मान लीजिए कभी ना कभी जॉब छोड़ने का मन तो करेगा, तब आप देखना कि आप चाहेंगे धर्म से जुड़ने का, धर्म के क्षेत्र में जाने का। और हो सकता है कि आप कुछ ऐसे या तो खुद का अपना कोई ऐसा काम स्टार्ट करें जहाँ आप लोगों की हेल्प कर पाएँ, जहाँ आप लोगों को अपने अनुभव बता पाएँ, अपने अनुभव से लोगों को रास्ता दिखा सकें। इस तरह के काम में आप अवश्य जाएंगे। अब चलते हैं आपकी लाइफलाइन के ऊपर और आपको बताते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहला चेंज जो मुझे दिखा, जो कि मेजर लगा, वो है 2006 के लास्ट, यानी आपके बर्थ मंथ के लगभग, हाँ, के लगभग मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है। या तो आपने इन्वेस्ट किया होगा, मनी लगाए होंगे कहीं पे, बट ये जो भी था उसने आपको खुशी दी है। आप हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बर्थ मंथ के करीब ही ये चीज़ें हुई हैं, तो उसमें 3 या 4 मंथ का अंतर आ सकता है, या तो पहले या बाद, बट टाइम वही होगा। यानी आपके बर्थ मंथ से 3-4 मंथ पहले या 3-4 मंथ बाद, 2006। उसके बाद 2009 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, 2009 में भी, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर चेंज आता हुआ दिख रहा है। टाइमिंग बिल्कुल वही है, बर्थ मंथ के करीब ही लग रहा है, 3-4 मंथ का अंतर आ सकता है पहले या बाद। देन आफ्टर, लेकिन क्या हुआ कि फिर 2010 की बात की जाए, यानी ये जो खुशी मिली उसके विदिन 7 to 8 मंथ इश्यूज़ भी आए हैं। उसके बाद 2016 में भी चेंज आया, 2019 में चेंज आया। देन आफ्टर अब जो चेंज आएगा वो होगा 2024 के आपके बर्थ मंथ के करीब, सेम ही है, आपके बर्थ मंथ के करीब ही होगा। हाँ, तीन मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ पहले या 3 मंथ बाद आप मान करके चलना, यानी 3 मंथ पहले भी हो सकती है घटनाएं, यानी ये जो पॉजिटिविटी है वो 3 मंथ पहले भी आपको मिल सकती है, या आपके बर्थ मंथ के करीब, या 3 मंथ बाद, इतना, ठीक है। देन उसके बाद एक और मेजर चेंज आएगा 2027 में। तो मेनली अभी जो चेंज है वो फिलहाल अभी आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। अभी तो लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ रहने वाली है, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जैसे है ना, जैसे हल्की फुल्की सी दिक्कत, जैसे अभी फिलहाल जो मुझे लगा था कि जॉब आपकी एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो वो दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो भी हुआ है पास्ट में, आपने मुझे अपडेट भी नहीं किया क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि वो एक्सटेंड भी हुआ है तब भी, लेकिन एक्सटेंड होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रही, बिकॉज यहाँ पे मेजर चेंज आ रहा है, एक नई दिशा में आप जा रहे हैं, एक नई लाइफ आपको मिल रही है। यानी अभी तक जो भी जिस भी जॉब में आप थे वहाँ से चेंज हो रही है चीज़ें, आप बेटर पोजीशन मिल रहा है आपको, इससे बेटर वाली लाइफ में आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक की जो लाइफ है उसे आप कमतरी में जा रहे हैं, नहीं, इससे बेहतर वाली ज़िंदगी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। और ये खुशी आपको आपके बर्थ मंथ से मैक्सिमम 2 मंथ पहले से मिलने के आसार रहेंगे, और हो सकता है बर्थ मंथ तक आपको ये मिल जाए। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। जो भी सवाल हैं, आपको लग रहा है कि कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए याद दिला देना।